न्यूज नेशन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम के तहत अब तक कई मौलानाओं के कथित चमत्कार के दावों का पर्दाफाश कर चुका है। भगवान और अल्लाह एक ही है, कोई अलग गिफ्टेड बाय द गॉड। आप कुरान पढ़ चुके हो, आप कह रहे हो एक ही है और गॉड की जीव इनाम है। दुनिया को बांट रहा हूं मैं, क्या करूं फिर? आपने गंगा तो पानी मारना अंधविश्वास नहीं है। सुन तो लो, बेच रहे हैं आप। बाबा सुन लो। देखिए, जब गंगा जल की बात आपने करी है तो उसके लिए कहा है गांगम वारी मनोहारी। पानी तो बेचूंगा, बिजली का पानी है, बेचूंगा 30 रुपए में, 30 रुपए बोतल बेचूंगा। तमाम पाप अपहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी 30 रुपए की बोतल है, बेचूंगा और मेरा बिजनेस है। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले मौलाना स्पाक के दावे ऐसे ऐसे हैं कि सुनकर दिमाग सन्न रह जाए। दावा है कि वो हर बीमारी का चमत्कारिक इलाज करते हैं, चाहे कैंसर हो या फिर दिल से जुड़ी बीमारी, वो भी सिर्फ फूंक वाले पानी से। यहाँ पे तकरीबन दुनिया की सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। यहाँ पे तो लोग ठीक होके चले जाते हैं, दोबारा कौन आता है? ठीक होने के बाद में कोई आता क्या? नहीं आता। इनमें कोई ठीक होने के बाद में आया है? सारे आए नए हैं, तो ठीक होने के बाद में कौन आएगा? जब मौलाना इस्पाक के दावे को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसा गया तो वो इन्हें न्यूज नेशन के मंच पर साबित नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से प्यादे हैं, जड़ वो है जो इन्हें सिखा रहा है। ऐसे आदमियों को पकड़ा जाए, पूछा जाए कि भाई तुम्हें ये कहाँ से सिखाया है, कुरान शरीफ में ये कहाँ? मेरे पास आए लोगों के लिए, खाना पीना सोना चारपाई बिस्तरे पार्किंग इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। मेरे पास आने वाले लोगों के लिए पार्किंग इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। देना होगा ना, कुछ तो लुभाने के लिए देना होगा। आने वाले लोग बिना पैसे दिए खाना जाएगा क्या? तंत्र मंत्र और रूहानी ताकतों से खुद को बड़ा बताने वालों में मौलानाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही है मौलाना कलीम अली कादरी, जो परी को वश में करने और 70 से ज्यादा बीमारियों का 3 दिन में शर्तिया इलाज करने का दावा करते हैं, लेकिन वो भी अपने दावों को सिद्ध नहीं कर पाए। दरगाह के नाम पर पाखंड की दुकान चलाने वालों में आजमगढ़ के किचौछा शरीफ दरगाह के मौलाना सैयद नफीस अशरफ भी शामिल हैं, जो दावा करते हैं कि दरगाह में मौजूद तालाब के पानी से नहाने से भूत प्रेत भाग जाते हैं और बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। हालांकि जब न्यूज नेशन ने सैयद नफीस अशरफ के दावों की पड़ताल की तो उनका झूठ सामने आ गया। मेरे बहन नाराज हैं, मैं उन अपने जुमले को वापस ले रहा हूँ। सूरह फातिहा क्या है? अलहम्दु शरीफ। अब आप इसके मायने बता दें मुझे सूरह फातिहा के, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन। मैं आपसे बात ही नहीं करना। मायने बताओ इसके। मैंने तो आपने जो सवाल पूछा मैंने बता दिया। सलीम जी देखिए, सलीम जी एक सेकंड। झारखंड के कथित मौलाना ईमानी अंसारी भी उस लिस्ट में शामिल हैं, जो इलाज के नाम पर फर्जी तिलिस्म फैलाते हैं। न्यूज नेशन ने देश के सामने ईमानी अंसारी के झूठ का भी पर्दाफाश किया। मैंने पूछा है वजू के अंदर कितनी होती है? 3 या 4? वजू का कितना? 7 होती है। वेरी गुड फैज साहब। 4 वजू के अंदर भी रकात होती हैं। फैज साहब भी हंस रहे हैं, जरा इनको प्लीज स्क्रीन पे लाइए। फैज साहब भी हंस रहे हैं इनके जवाब से, स्क्रीन पे लाइए। वजू के अंदर कितनी रकात होती है? क्यों हंस रहे हैं फैज? फैज खान आप क्यों हंस रहे हैं? कर दीजिए। नहीं, मैं अभी आचार्य जी को शामिल नहीं करूंगा, हो सकता है इसके बारे में नहीं पढ़ा। क्यों हंस रहे हैं आप फैज साहब? देखिए, वजू तो केवल एक प्रक्रिया होती है नमाज के पहले खुद को शुद्ध करने की। मतलब चेहरे में पानी डालते हैं, हाथ में पानी डालते हैं, इसमें रकात नहीं होती है, रकात नमाज में होती है। गुजरात की मीरा दातार दरगाह में भी नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा दिलाने का दावा किया जाता है। जब हमने इस दरगाह के खादिम सैयद मुजाहिद अली से दरगाह की सच्चाई जाननी चाहिए तो वो भी अपनी बातों को पुख्ता तरीके से न्यूज नेशन के मंच पर नहीं रख पाए। कौन सी दुआ पढ़ते हैं आप? कुरान शरीफ से पढ़ते हैं या किसी हदीस से पढ़ते हैं? कहाँ से बताइए ना, दुरूद किस पर भेजते हैं? दुआ बताइए। कुरान शरीफ से या हदीस शरीफ से दुआ नहीं है। कहाँ से? मीरा दातार का नाम लेकर दुआ पढ़ी जाती है। क्लियर कर रहा हूँ। कौन सी पढ़ी जाती है? वो दुआ का नाम नहीं बता रहे, नाम लेके तो आप बोल रहे हो कि नाम लेके पढ़ते हैं। दुआ कौन सी पढ़ते हैं? कौन सी है दुआ? जिस सैयद अली मीरा दातार का नाम विर्द करते हैं वो अच्छा, उनका नाम ही दुआ है। उनका नाम मतलब नाम ही दुआ है बस। ठीक है, मैं मान रही हूँ उसका लब्बो लुबाब, उनका नाम ही दुआ है।
महाराष्ट्र के परभड़ी के सैयद टीपू सुल्तान उर्फ टीपू बाबा भी अपने दरबार में जिन्नों की हाजिरी का दावा करते हैं। टीपू बाबा पानी के स्प्रे से भूत प्रेत को वश में करने का भी दावा करते हैं, लेकिन जब उनके दावों को लेकर न्यूज नेशन के पैनलिस्ट ने सवाल किया तो उनकी भी बोलती बंद हो गई। पर ऐसा लग रहा है आप मीडियम बन रहे हैं। सूरत नहीं है, घर को जाओ डिप्राइज उसका खुद ब खुद डिप्रेशन, आप एक उसका खुद ब खुद डिप्रेशन कम हो जाएगा। मरने के बाद हम डबल से पैदा करेंगे इंसान नहीं पढ़ा है, रोज ख्यामत आपको पता है कि नहीं पता है? इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता। डबल से देंगे, आपको पता नहीं है, कब देंगे? अल्लाह फरमाता झूठ बोले जा रहे हो। ख्यामत के दिन देंगे। आप बेवजह कुछ बोलेंगे तो लोग आपसे दूर रहेंगे, तो क्या बेइज्जत करेंगे? आपको मौका दे रहा है, जो दिल में आया आपको ये मंच मौका दे रहा है, साबित कीजिए। आप कहते हैं ना भूत प्रेत, मुझे तो लगता है ये लाइव टीवी में दिखाइए, नास्तिक कम्युनिटी में भूत प्रेत बुला दीजिए इनको। पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में हर दिन चमत्कार का दावा करने वाले कोई न कोई बाबा या मौलवी बेनकाब हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज बोरखेड़ा दरगाह के गद्दी नशीन रफीक शाह की बारी है। क्या न्यूज नेशन के मंच पर वो अपने दावों को साबित कर पाएंगे या फिर उनके झूठ का भी पर्दाफाश हो जाएगा? आगे देखिए। मौलाना ने फैलाया अंधविश्वास, दावों का होगा पर्दाफाश। अच्छा, आपने कुरान पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ी है? जी नहीं साहब, सर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं, कुरान शरीफ तो पढ़ी होगी शायद, उनकी आयतों के बारे में कुछ जानकारी हो शायद आपको। नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ी मैंने सर। अच्छा, ठीक है। मैं बहुत अनपढ़ आदमी हूं, क्योंकि मैं यहाँ बैठता हूँ, सिर्फ फातिहा दुरूद पढ़ी है मैंने। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब आप जुड़े हुए हैं ना, लोगों को पर कृपा बरसा रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जानकारी, मैंने कहा ना, मैं अपनी जानकारी को दुरुस्त कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है एक बात, जी इस्लाम धर्म में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, ये कहा गया है, सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है। जी तो आप, हाँ सर, अभी इस दरगाह पर जो मेरा पहला प्रश्न था उसका उत्तर जब आपने दिया तो आपने कहा कि यहाँ सबकी मुराद पूरी होती है और ये पीर साहब जो है पूरी कर देते हैं। तो क्या ये अल्लाह के समकक्ष आप इनको बता रहे हैं या उनसे बड़ा बता रहे हैं? जी नहीं सर, मैं अल्लाह से बढ़कर तो कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। पहली बात, कुरान सच है। हाँ, ये जरूर है, लोग आते हैं यहाँ पे मुरादें मांगते तो भी अल्लाह से ही दुआ करेंगे, तभी तो मुराद पूरी होगी ना लोगों। तो अल्लाह से दुआ करने के लिए पीर के पास क्यों आएंगे, मजार पर क्यों आते हैं? किसी ने कहानियां सुनाई होगी तब तो कि यहाँ चमत्कार होता है। सर वो तो उनकी आस्था है। नहीं, आस्था ऐसे नहीं बनती ना जी। यहाँ पे वही चमत्कार है, डोरा बांधते लोग, फूल जी, हाँ। लोग फूल पेश करते हैं, तभी तो मुरादें पूरी होगी ना उनकी। यहाँ पे ऐसे कैसे हो जाएगी? मुरादें पूरी हुई कि नहीं, मैं आपको बता दूं, आपके इस्लाम में ये कहा जाता है, और अगर मैं गलत हूं तो अभी मेरे साथ कुछ मेहमान हैं जो इस्लाम को जानते हैं, वो मुझे सही कर देंगे। मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा चाहिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यहाँ तक मैं जानता हूँ इस्लाम में मज़ार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये कहा जाता है कि वो जो नहीं है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, और जो अल्लाह से बढ़कर या फिर उनके अलावा किसी को पूछ रहा है ना, तो फिर वो गलत है, वो दरअसल क्वेश्चन मार्क के साथ मुसलमान के साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए पहले ये, अगर आपके पास जानकारी नहीं तो मैं आपको जानकारी में दे दूं, है तो फिर, अगर है तो फिर आप जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं उसमें फिर आप गुनहगार बन रहे हैं क्या? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं करवा रहा। मैं किसी से ये भी नहीं कहता कि आप बावड़ी पे ना आओ या मजार पे आओ। रोकते भी तो नहीं है ना, काम है सिर्फ उनकी सेवा करने नहीं, आप सेवा कर रहे हैं तो फिर वही तो मतलब हो गया ना। आप रोकते भी तो नहीं है ना। वो जो पानी थमा हुआ है, आपको पता है इस मौसम में बचपन से एक एडवर्टीजमेंट चलता है, प्रचार चलता है, जिसमें कहता है पानी जमा ना होने दे, मच्छर बैठेगा, डेंगू फैलने का खतरा है, और उस पानी में आप कहते हैं नहा लीजिए, उस पानी में आप कहते हैं छान के पानी पी लीजिए। तो आप रोकते भी तो नहीं है ना। अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा होगा, लेकिन आप रोकते भी। मैंने आपको पहले ही से, मेरी बात सुनो, पहले मैंने आपको ये वर्ड बोला है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता यहाँ पे। मैं किसी से यूं भी नहीं कहता कि आप नहाओ या कपड़े फेंक के जाओ। ये तो लोगों की आस्था है जो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर बताते हैं लोगों को।
ठीक है रफीक मियाँ, एक काम करते हैं, आपको मैं कुछ लोगों से नहीं मैं समझ गया, मैं आपकी सारी बातों को मैं बहुत अच्छे से इत्मीनान से सुन रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं, जो कर रहे हैं, जितनी तालीम ली उस तालीम के साथ भी आप सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं। रुक जाइए, मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ लोग हैं यहाँ पे, खास मेहमान है मेरे, जो आपको सुन रहे थे, जो इस्लाम को भी जानते हैं, और वो जो भी क्रियाएं हो रही है उनको लेकर उनके मन में भी कुछ विचार है, कुछ जिज्ञासा यानी प्रश्न है, वो पूछेंगे, बात करेंगे। मैं मिलवाता हूँ सबसे पहले हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को जागरूक करने का काम करती हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी हमारे साथ हैं और ये इस्लाम को जानते भी हैं, समझते भी हैं और तमाम नियमावली के साथ लोगों को जागरूक करने में ये भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और स्वामी दयानंद हैं, ये हिंदू धर्मगुरु हैं, इनको पाताल बाबा लोग कहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले मैं अंबर जैदी आपके साथ शुरू करूंगा। क्या समझ में आया अभी तक जो आपने तस्वीरें देखी? देखिए रोहित, हमारे देश की एक जो सच्चाई है कि हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं भक्ति के चलते अंधभक्त कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। उस डिफ्रेंसिएशन को लोग फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में मज़ार परस्ती हराम है। हराम है, फिर से मैं ये लाइन फिर से सुनना चाहूँगा, क्या कहा आपने? मज़ार परस्ती हराम है, लेकिन अल्लाह को उससे इबादत, अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है इस्लाम में। लेकिन जो हमारे सूफ़ी संत हैं उनकी बड़ी अहमियत है, उनका एक मकाम है, उनको इज़्ज़त, उनको वो सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनसे आप उनको अल्लाह की तरह पूछते हैं या उनसे आप कहेंगे कि आप हमारी मुराद पूरा कर दीजिए। इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि मानते हैं कि आप अल्लाह के करीबी बंदों में से हैं, आप अल्लाह से हमारी गुजारिश कर सकते हैं। अभी आपने एक लाइन सुना था रफीक जी जो कह रहे थे, अंबर आपने एक लाइन सुना, उन्होंने शुरुआत में मेरे प्रश्न का जवाब क्या दिया कि बाबा सबकी मुराद पूरी कर देते हैं, बाबा करते हैं। उन्होंने अल्लाह शब्द का जिक्र नहीं किया था, यानी इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि लोग उसको फ़र्क करने में जैसे खुद ही हैं ये, इनको आप देख लीजिए, वो खुद बता रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। वो उन्होंने कहा कि लायक सिर्फ इबादत की अल्लाह है, लेकिन वो लोग जो सही से समझ नहीं पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो एक अपनी जो परिवार की रिवायत है, उनके पिताजी यहाँ पर बैठते थे, वो भी बैठ रहे हैं, वो सिर्फ फातिहा दुरूद करते हैं, लोग आते हैं, नजर नियाज कराते हैं, अपना डोरी तावीज़ करते हैं और चले जाते हैं, जो चीजें रस्म रिवाज चल रहे हैं। तो ये एक रीति रिवाज चली, कभी किसी ने इंट्रोस्पेक्शन करने की या पूछने की कोशिश ही नहीं की कि आखिरी जो पत्थर है क्या ये साइंस है, विज्ञान है। वो ताबीज नहीं करते, वो बता रहे हैं। अरे वो मुराद के लिए डोरी बांधते हैं ना, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं, कि लोग आते हैं अपनी मुराद की डोरी बांधते हैं। नहीं, डोरी वो लोग ही बांधते हैं, हम लोग नहीं बनवाते। हाँ जी, मैं यही बोल रही हूँ, मना भी नहीं करते, किसी कार्य के लिए मना भी नहीं करते। मैं वही बोल रही हूँ कि रस्म की तरह चल रहा है इतने सालों से। लोग कभी, जैसे कि अभी हमारे साथ जो आशुतोष जुड़े हुए तो उन्होंने पत्थर पे बैठा, आपने सवाल किए, उन्होंने उल्टा सीधा करके देखा, तो हम सबको समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा ये फिजिक्स है और किस लिए पत्थर घूम रहा है। लेकिन वो लोग जो बेचारे, एक महिला वहां पर पत्थर पे बैठी थी, जो लोग कम पढ़े लिखे, खुद भी कम पढ़े लिखे, वहां पे जाने वाले भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये एक कम पढ़े लिखे लोगों की जो जमात है अंधभक्ति के नाम पर इस तरह की रस्म रिवाजों को फॉलो कर रही है। और हम इस तरह के बड़े सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि बाबाओं के नाम पर, मैं सिर्फ किसी मुसलमान या हिंदू की बात नहीं करी, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ। हमारे देश का जो सबसे बड़ा तबका है, खासतौर से महिलाएं, इस सारी चीज़ों में फंसती हैं, मुराद मांगने के लिए जाती हैं और कई सारे हादसों में महिलाएं इसका शिकार भी हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश का अभी रिसेंट वाक़या आपको याद होगा रोहित, जहाँ पर महिलाएं स्टैम्पेड में कितनी सारी मारी गई थी। तो मुझे लगता है कि भक्ति और अनभक्ति में फ़र्क करते हुए हमें थोड़ा सा साइंस और साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए। वहाँ भी चरण के धूल के लिए, एब्सोल्युटली, मैं वही चरण के धूल के लिए हाथ रस्म। विडंबना है कि महिलाएं इन सारी चीज़ों में ज़्यादा पढ़ती हैं क्योंकि वो इमोशन। एक बार मैं रिएक्शन ले लेता हूं। बिल्कुल रफीक जी, पहली लाइन जो अंबर जैदी ने कही ना, उसको मैं दोहरा रहा हूं। आपने क्या कहा था कि इस्लाम में जी मज़ार परस्ती इबादत से अल्लाह की होती है, लेकिन सूफी संतों का हराम है, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, यानी आप जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो गलत है। जी नहीं सर, अब मैं कुछ नहीं करवा रहा, मैंने आपसे तो पहले बोल दिया। अरे आप भी तो वही बैठते हैं, उनको डोरा बनवाता हूं मैं, और बल्कि सर भी नहीं झुकाता हूं उनसे। अच्छा, सर भी नहीं झुकाते? वो अगर हम कहते हैं, मना करते हैं, तो लोग हमसे लड़ते हैं कि आप कौन, हम तो आएंगे भैया, आप कौन रोकने वाले हो, तो मेरे पास क्या जवाब है? मतलब ये थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है रिजवी साहब।
ये कह रहे हैं कि मैं मना भी नहीं करता और ये खुद भी सर नहीं झुकाते हैं, लेकिन वो चमत्कार होता है, पत्थर घूमने लगता है। वो बावड़ी आपने देखा था? देखिए उसका पानी पीने से पहले क्या आप सोचेंगे? पानी था बहुत ही, वो तो इतना जहरीला पानी नजर आ रहा है। फिलहाल ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं इनको देख रहा हूँ, अच्छे से देख रहा हूँ काफी देर से, कि ये बैकफुट पर हो गए हैं। ये घबराए हुए हैं कि पता नहीं कि मुझसे कहीं गलत ना निकल जाए। अच्छा, देखिए होता क्या है कि इनको अपना पुश्तैनी मिला होगा, ये एक तरह से रोजगार नहीं, है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घबराने वाली बात नहीं है। नहीं, आप सुन लीजिए मेरी बात को। आपको पुश्तैनी अपने वालिद, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके वालिद साहब देने के लिए तैयार है। आपको वालिद साहब विरासत में आपको जगह देकर गए जान किसी की, और आपके वालिद साहब को आपके दादा मरहूम ने ये विरासत में दी होगी, तो ये विरासत में आपको चली आ रही मेरे ख्याल से काफी टाइम से, जिसको आप संभाल लें, यही है जी। तो वो आप ठीक है, लेकिन जब कोई बात आती है, हाँ, तो जो आप कोई बात आती है, जो भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी ये मज़ार है वहाँ पर, तो आप लोग उनकी खिदमत करते हैं, जैसा कि आपने अब कहा। लेकिन एक बात बताइए, इतनी देर से मैं आपको टीवी भी देख रहा हूं, इतना आप घबराए और नर्वस क्यों हो रहे हैं? अगर अल्लाह आपके साथ है तो आप बड़े मजबूती से बात करिए ना। है, आप तो बड़े घबराए नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, इतना डर। आप तो उस सरकार के पास बैठे हुए हैं, एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिए, आप उस सरकार के पास बैठे हुए हैं जिनको सरकार कह रहे हैं, तो इतना दहशत कैसे है? सरकार आपको बचाएंगे ना, फिर अल्लाह ऊपर भी है, तो इतना डर आपको कहा कि इतना नर्वस हो रहे हैं, साहब कैमरा चल रहा है, हमारे मुंह से कहीं गलत ना निकल जाए, हम ये नहीं करते। हम देखिए मेरी बात सुनो सर, पूरी बात सुन लीजिए आप। अब वो पत्थर नाच रहा है, हमने देख लिया पत्थर क्यों घूम रहा है, स्लिपरी हो गया, नीचे से चिकना हो गया, घूम जाता है। अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करें तो वो पड़ जाएगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बच्चे आजकल गेम खेलते हैं साहब। अब आपने जब तक बताया नहीं होगा तो आने वाले ज़ायरीन को कैसे पता होगा पत्थर पर बैठ के हमको डांस करना है? आप बताइए, आपने बताया होगा, कौन बताएगा वहां पर? पानी वाली बात, इतना गंदे पानी में आज के डेट में एक ही बात कहा, जानवर भी ना, आज की डेट में गांव का भी लोग समझने लगे कि गंदा पानी कैसा होता है। कोई भी आज के डेट में पानी नहीं पीता तालाबों का। आपकी जो बावली है, ये बावड़ी है, जो भी है, इतनी गंदी, निहायत गंदी है, कौन उसमें नहाता होगा उल्टा बीमार पड़ जाता होगा। अरे उसको तो मैं कहता हूँ चिकनगुनिया हो जाएगा वहां जाके, अगर नहाएगा बैठेगा जाकर। क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बंद कराइए उसको, सफाई कराइए। नहीं, सब ढोंग कर रहे हैं। आप पानी को साफ कराइए, जगह को साफ कराइए, बंद कर दी। अभी बारिश थी ना सर। अरे आप बंद करो से यार, अंदर किसी को जाने के लिए मना ना करो। बीमार होगा, सरकार को पैसे खर्च करने पड़ेंगे बीमारी में। टाइम था ना, जो पानी है तो भरेगा वो तो। अरे पानी को साफ कराएं, बंद कर दें। फिलहाल आजकल वहां जाने के लिए मना करें कि कोई नहीं जाएगा वहां पर, गंदा पानी है। बावड़ी न हो गया, आपने जमजम से मुकाबला कर दिया। जमजम बना रहे हो आप यार, बेवकूफ बनाते हो आप। जमजम आपने बना दिया, मक्के वाला पानी, हद हो गई है। नहीं सर, हम कम मैंने आपसे बोला ना, आप मैं कह रहा हूं बावड़ी को बंद कराइए, गंदे पानी को बंद कराइए। बताइए कहाँ मैं नगर निगम को लिखता हूँ? मुझे तो लगता है कि फिर इनको माफी मांगनी चाहिए। जब ये कुछ करते ही नहीं तो, एक सेकंड पाताल बाबा आ रहा हूँ जी, जब ये कुछ करते ही नहीं है तो वहाँ गद्दी पर बैठ क्यों रहे? पैसे मिलते हैं और क्या, बिना पैसे माफी मांगनी चाहिए कि वो कमाई हो रही है ना। ये धंधा पूरा हिंदुस्तान में चल रहा धंधा, फूल माला चादर खरीदते हैं। पूरे भारत में ये धंधे चल रहे हैं, पूरे भारत में जो धंधे चल रहे हैं, आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, आपको खुद तालीम नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, अभी फिर उन्होंने बताया ना कि हमारे वालिद ने बताई ये कहानियां, और उसके बाद फिर लोग, अरे तो भाई बताते तब तो। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, एक रफीक साहब, मेरे एक प्रश्न का और जरा सरल सा प्रश्न जवाब दीजिएगा और सुनिएगा ध्यान से। पाताल बाबा थोड़ा इंतजार तो कीजिए ना, अभी पाताल से पानी अभी आपको निकालना होगा। अभी देखिए तो सही, जो अगला प्रश्न पूछने वाला हूं मैं, उसका जवाब उसके आप जो है ना बड़े अच्छे से दिलचस्पी से बताइएगा। नजरें लोगों के खोलने का काम है, उनको करना है आपको। अच्छा, ये तो हर धर्म के लोग आते हैं, मैंने ये भी पढ़ा सुना है, हिंदू भी आते हैं ना? नहीं, सभी जात आती है सर, किसको मना करूंगा मैं? नहीं, मना करने की बात ही क्यों मना करना भाई, क्यों मना करना ही नहीं है। बात बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू भी आते हैं ना? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर कोई आस्था लेके आएगा तो मैं मना करने वाला तो हूं नहीं। अरे आपको पिछले 40 मिनट से किसी ने कहा कि मना किया कि आप मत मना कीजिए? बता सकते हैं कि क्या सही, आपको मना करने के लिए किसी ने कहा? ये तो 500 बार आपने बोल दिया, मैंने मना कैसे कर दूं? अरे मत कीजिए ना मना, लेकिन आपने सच्चाई भी कहां किसी को बताई कि ये बावड़ी गंदा है, इसमें जाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। सफाई तो करा सकते हैं। तो दूध के दूल्हे तो आप हैं ही नहीं। गंदा हो रहा है, हाँ, वो तो दिख भी रहा है। काला पानी जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए ना। मैं मना करता हूं लोगों को, मत ना हो। ज्यादा बोलेंगे ना अपने आप को डिफेंस करने के लिए तो गलतियां हो जाएगी। इसलिए जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दीजिए। वैसे मौसम बदल रहा है आजकल, बीमारियां एक करके। हाँ, मुझे ये बताइए ना, हिंदू भी आते हैं ना?
नहीं सर, ये बावड़ी बंद करवा दूंगा मैं। नहीं, वो करवाइएगा ना, वो अच्छी बात है। इसके अंदर पत्थरों में जो लोगों को मजा आता है ना, वो सर्कस वाली चीजें फील होती है। क्योंकि ऐसा हिंदू धर्म में भी हमने देखा कि नारियल पे बैठा के लोग पानी तलाशते हैं, हमने वो भी देखा था। उसके पीछे का ही फिजिक्स हमने लोगों के सामने रखा था। तो इसीलिए जो है ना, मैं किसी को ना ही प्रश्न उठा रहा हूँ, जो तार्किक तौर पर जो दिख रहा है हम उसको सामने ला रहे हैं। अब मेरे एक प्रश्न का जवाब सीधा सीधा बताइए, हिंदू धर्म वाले लोग भी तो आते हैं ना वहाँ पे धागा बांधने, मन्नतें लेकर, मुराद लेकर आते हैं ना? हाँ सर, हाँ सर आते हैं ना। अच्छा, तो उनको किसने बताया कि पत्थर पे बैठ के दाहिने घूमेंगे तो आपकी मुराद तुरंत पूरी होगी, बाएं अगर आपका पत्थर घूम गया तो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर पत्थर नहीं घूमा तो कई बार आपको यहाँ पर हाजिरी लगानी होगी। उनको किससे बताया? क्योंकि उनको तो नमाज आता है, नमाज भी तो नहीं आता होगा। सर हमने किसी को नहीं बताया सर, मैंने आपसे पहले बोला, ये बात पूछा तो सही कि सिर्फ हम खिदमत करते हैं, वो लोग बैठते हैं, कोई किताब है, मुरादें पूरी होती है तो बाबा जाने, लोडी जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। कैसे आखिर वहां पहुंचने वाले भक्तों को जो श्रद्धा में पनप जाती है, आस्था एकदम अडिग हो जाती है, तो वो कैसे हुआ, यही तो पूछ रहा हूं। अरे कोई तो बताएगा। आपने बताया आपको उर्दू, आपने बताया ना आपको उर्दू आती है, तो आपने बताया तब तो हमें पता चला। जब से होश में, देखो सर मेरी बात सुनो आप, मैं जब से होश संभाला, जब से पत्थर को देख रहा हूं मैं यहाँ पे पैदाइश से। अब हमारे वालिद के पहले के हैं या नहीं है वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से होश संभाला, पत्थर तब से सेम ही है। क्या अंबर जो पूछ रही है, पत्थर बदला कि पत्थर वही है? पत्थर वही है या पत्थर नए आते हैं या पत्थर 150 साल ही पुराने पत्थर है? नहीं सर, वही पढ़े हैं जब से हमने तो देखा, जब से वही। अच्छा, मेरा एक प्रश्न पाताल वाला से, 5 पत्थर थे, मैंने कहा था कि पाताल से पानी अब आपको निकालना होगा। अच्छा सुनिएगा रफीक जी, वैसे तो आप सीधा बोल नहीं पा रहे, बहुत घबरा रहे, रिजवी साहब बार-बार कह रहे थे। बस का काम नहीं है, पाताल से कहां से निकालूंगा मैं पानी? नहीं, आपको निकालने की जरूरत नहीं, पाताल बाबा है, इसी के लिए बैठे हैं। रिजवी साहब ने कहा था ना, आप घबरा रहे और घबराहट में जो है ना, आप जो है दिशा बदल रहे हैं। तो बावड़ी बंद हो जाएगी। पाताल बाबा, नहीं बावड़ी बंद कीजिए ना कीजिए, वो तो देखिए भाई, लोगों को आप जो बता रहे हैं वहाँ देखिए, कोई जाए किसी पे आस्था रखे, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है पाताल बाबा, इस बात को बड़ा मैं स्पष्ट कर दूं। कोई अगर मजार पे भी जा रहा है तो उसकी स्वेच्छा, कोई मंदिर में आ रहा है इस्लाम को फॉलो करने वाला, ये भी उसकी स्वेच्छा, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक शब्द जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, काफिर तो सुना होगा आपने, काफिर जी, हाँ, जो इस्लाम को नहीं माने वो काफिर है। अब अगर कोई हिंदू इस मजार, पहले तो यह बता दूं कि मजार पर पहुंचना ही इस्लाम में अभी उन्होंने कह दिया ना कि हराम है, अंबर जैदी ने कहा। अब अगर ये हराम है, पहुंचना नहीं, मजार परस्ती करना, इबादत करना, सॉरी आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक इन दैट वे, वहां पे परस्ती करना, पूजा करना, वो हराम है। एग्जैक्टली यही है। एक सेकंड पाताल, प्रश्न तो सुनिए, आप पहले ही पानी निकाल रहे हैं। अब है क्या, मेरा पॉइंट ये है कि जब वो काफिर भी है, और एक सेकेंड रफीक मियां, आपका नाम पाताल बाबा नहीं है ना, तो 2 मिनट शांत रहिए। जब आपको किसी कुछ पता ही नहीं है तो इतना ज्ञान मत बगेड़िए ना, अस्थिर से बैठिए, अस्थिर से बैठिए। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो जिनके पास ज्ञान है उनका ज्ञान तो मैं ले लूं। हाँ, तो मेरा सवाल यह था कि जब वो काफिर है हिंदू, जिसको नमाज अदा करना नहीं आता, 5 टाइम छोड़िए, एक बार भी नहीं करता, और इस्लाम में जो परस्ती करना गलत है, वहां जाकर हिंदू क्या हासिल कर ले रहा है, और ये ज्ञान अभी तक हिंदुओं तक आप लोग क्यों नहीं पहुंचा पाए, और कैसे एक्सेप्टेंस हो जाती है? देखिए इसमें क्या है, मैं समझाता हूँ। ये किसी मुस्लिम कंट्री में, अरब इमरात, कहीं नहीं है, मक्का मदीना, कहीं पर भी मजार नहीं है, राइट, कहीं पर भी नहीं। विश्व में सिर्फ भारत में ही मजार है। या तो भारत की धरती इतनी पाक है कि भारत की धरती मजारों की, मैं सूफी संत के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ में, क्योंकि रोहित रंजन जी, ये न्यूज नेशन है, इसी पाखंड को दूर करती है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो नमाज में रफीक साहब से पूछिए क्या पढ़ाया जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसमें और है आपका आयत है वमा खलक़तो जिन्ना वल इंसा इल्लल्लाह याबुदुन कमाले कमलात कायम करीम रजा बख्शो रजी क्रिया को रहीम हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह माफी कल्फी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत करने लायक नहीं है। तो फिर मजार पर आप क्यों बैठते हैं? आप क्यों नहीं उनको बोलते हैं इस्लाम में गुनाह है? और आप भी
ये हराम है, आप वही काम कर रहे हैं जो इस्लाम में नहीं करना चाहिए। इसको तत्काल आप बंद कीजिए। जैसे हमारे पूर्व वक्ता लोग बोले हैं उसी के अनुसार, मजहब के अनुसार चलिए, प्रेम से रहिए और इस भारतवर्ष में ये मजार पत्ती को आप खत्म कीजिए। जी नहीं बाबा, मेरे प्रश्न का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया। जी जी, जब तक जानकारी ना हो जी तब तक तो सब अधूरा सा है। को भी जानकारी लेना चाहिए कि आप जो है, तो जानकारी कोई, देखिए अब है क्या ना, दिक्कत क्या है, वो पत्थर घूमने को लेकर चमत्कार मान ले। नहीं, वो तो घिस गया घूमेगा। मैं तो यही बोलता, उलट के लगे नहीं घूमेगा। नारियल घुमा के हिंदुओं में भी बताया था ना, पानी डाल दिया गया। पाखंड है, उसी पर तो हम लोग कहते हैं कि पाखंड हर एक धर्म में है, कोई ऐसा नहीं कि इस्लाम में ही है, हिंदू में भी है, ईसाईयत में भी। आपने तो वो बेड़ागर कर दिया उनका, वो पटना वाले का, क्या हजारीबाग वाले। कोई नहीं सर, मेरा काम बाबा प्रश्न पूछना है, वो जवाब नहीं दे पाए तो उनकी गलती है ना, मैंने तो मंच दिया। तो अब नहीं, मुझे लगता है कि सोशल अवेयरनेस क्यों नहीं फैला पा रहे हैं धर्म को लेकर, या फिर अगर ये मज़ार पे बैठ रहे हैं भाई साहब और इनको मज़ार के बारे में कुछ पता ही नहीं, किसी प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं, तो इनकी जवाबदेही कैसे बन जाती है कि वो मज़ार पे बैठे? तो बताइए, वहाँ हर धर्म के विषय सारे हैं, बस वो चमत्कार बता रहे हैं, वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाएंगे, इनका घर चलता जाएगा। चढ़ावा ही है, तभी तो नहीं मना कर रहे हैं। बोले कि मैं कैसे मना करूँ, वो लोग आ रहे हैं, आस्था है। ये नहीं, ये तो चाह रहे हैं कि और ज़्यादा लोग आए, लेकिन वो बोलते हैं मैं मना कर। अगर ये मना कर दें कि ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, ये जमीन किसकी है रफीक जी? जहाँ पे मजार है, जहाँ पे बावड़ी है, ये जमीन किसकी? सरकार की होगी। दरगाह की। ये सब सरकार, ये इनके नाम से, ये सरकार के नाम से जमीन। कौन से सरकार? राज्य सरकार या आप जिनके दरबार पे आप बैठ के गद्दी लगा रहे हैं? ये जो मजार बना हुआ है, किस स्टेट में? अच्छा मेरी बात पहले, जो मजार बना हुआ है इनको विरासत में मिली हुई जमीन है ये। अच्छा, तो इसके पूरे केयर टेकर आपकी फैमिली करती है ना? केयर टेकर की भूमिका में आप हैं, आपका परिवार? जी सर, हाँ जी। जब हमारे वालिद साहब थे उसके पहले कोई यहाँ पे खेती करते थे, तो ये वक्त कमेटी जो है ना, उन लोगों ने इस पे कब्जा करके और यहाँ के प्लाट काटे और उनको बेच दिए उन लोगों ने। अच्छा, वक्त कमेटी को भी आपने कटघरे पे खड़ा कर दिया, मतलब उन्होंने कब्जा किया, प्लॉट काटे और बेच भी दिया, यानी कॉमर्शियलाइज भी कर दिया। ठीक है, ये एक नया पॉइंट पता चला। रिजवी साहब इस पे कुछ बोलना चाहेंगे, मैं उनको मौका दूंगा, लेकिन ये तो अलग पहलू हो गया। फिर इसके बाद अब जमीन का टेक केयर कौन करता है? इसको कौन संभालता है? आप संभालते हैं? आपका परिवार संभालता है? नहीं सर, वो जब से इन लोगों ने जब से प्लाट काटे हैं ना, जब से जमीन पे झाड़ उग रहे हैं और जब से ऐसी ही पड़ी है जमीन, ऐसी ही पड़ी है जमीन। अच्छा, रिजवी साहब कुछ पूछ रहे हैं, एक बार सुनिएगा जरा। रिजवी साहब क्या पूछ रहे हैं? रफीक साहब, ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका ट्रस्ट है, ये जो भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, इसका कौन मुतवल्ली, कौन ट्रस्टी है? इसका कहीं पे दर्ज होगा ना वक्फ बोर्ड में? राजस्थान के कोटे के हैं आप? नहीं सर, इसमें क्या है कि जैसे वक्फ कमेटी ने, उमर कुंजड़ा नाम था उनका, जो वक्फ कमेटी में था, तो उन्होंने प्लाट काटे थे आज से 35-40 साल पहले। वो ठीक है। जब से ये जमीन काटी है, और वो वक्फ कमेटी के अंडर में है जमीन, और उन्होंने क्या करा कि जमीन काट के सबको रसीदें दे रखी है यहाँ की। नहीं, मुझे और जो यहाँ के जो लोग हैं मेन, एक मिनट मेरी बात भी केस चला हुआ अदालत के अंदर। सुनिए मेरी बात को रफीक साहब, ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ आप हैं, जो सरकार के लिए आप वहाँ खिदमत कर रहे हैं, इस जमीन की या इस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या? इसकी खसरा खतौनी में किसका नाम दर्ज है कि किसके नाम से अलॉट है या किसके नाम से वक्फ बोर्ड ने इसको दे रखा है? इसका कौन मुतवल्ली, वो तो बता दीजिए। बहुत जरूरी है, आजकल चल रहा मामला वक्फ का, ये चली जाएगी जमीन आपके पास से। तो जानता नहीं हूँ। अच्छा भैया, कोई रसीद कटी इसके नाम, तो किसके नाम से रसीद कटी वो बता दीजिए। बात सुनो आप, इनके जो ये सफ़ीउल्लाह इनके खानदान के हैं, सरकार के, अनवर खां के, इनके मतलब रिश्तेदार हैं, तो उन लोगों के पास कागज है इनको। अच्छा, तो फिर आपको उन्होंने बैठा रखा वहां पर, आप उनके कारकुन हैं और क्या? हमारी जो संस्था बनी हुई है, सुनिए नहीं वो जो हम तो, वो तो अभी क्या नाम से नहीं, मान लो आप थोड़े दिनों में आए, पहले नहीं थे वो लोग। नहीं, बात मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। यानी उनके खानदान के लोग जिंदा, यानी कि औलाद ये ट्रस्ट बना है, मैं समझ गया हूँ। तो इसके माने आप जो उसके कारकुन हो, आपको पैसा मिलता है वहां से ट्रस्ट से? जी। कितना पैसा मिलता है महीने में? नहीं सर, कुछ भी नहीं, जब से हम ही है, कोई जब से कोई आया नहीं हमारे वालिद के टाइम से, हम जब से ट्रस्ट आपको पैसा देता होगा ना आपके रखवाली करने के लिए? ये ट्रस्ट किसी और का वक्फ है?
आपको पैसा देता होगा रख रखाव करने नहीं के लिए, सर, ये आपकी आमदनी हो जाती होगी। नहीं सर, हमारे वाली साहब थे, सुनो नहीं मैं समझ रहा हूँ, आपकी सुनो प्रॉपर्टी मेरी नहीं बात है सर, रफीक हमारी मियां, क्या है आपकी कि प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, वालिद आपके साहब वालिद थे साहब ना। की नहीं है, ये ट्रस्ट की है और नहीं ट्रस्ट उस सर, फैमिली का हमारी है। नहीं, हम तो खाली नहीं है सर, हम तो खिदमत करते हैं यहाँ हाँ, खिदमत करते हैं, फ्री में करते हैं ना, आपको उसके खानदान वाले पैसा नहीं देते, उसके खानदान वाले लोग जिंदा हैं अभी, जी है ना। देखिए क्या क्या नहीं बातें देते खुलने सर, कमाल है नहीं। यार, मैं तो हैरान हूँ सर जमीनी जब आप समझो कि यहाँ की यही जो वक्त जमीन है वो के बेच यही दी वक्त के लोगों ने, घपले पूरे भारत में उन चल लोगों रहे हैं, की जमीनें जमीन बेची जा निकल, हम रही हैं, ही लोग कर रहे कब्जा कर रहे हैं, इस तरह जमीनों को बर्बादी की जा रही है। यार ये कौन जमीन लेकर आए थे, बताइए कहाँ से आए थे, कितने साल हजार साल पहले सर आए थे? उन्होंने तो आज से 35 सुनिए सर सुनिए मेरी बात, हाँ सुनाइए। ये 35 साल 40 साल पहले प्लाट काट दी इन लोगों ने, बेच दिया। भैया प्लाट की बात खत्म हो चुकी है, यानी कि ये ट्रस्ट के पास है, वक्त की जमीन है और औलाद है, उसके खानदान की है, आप उसके कारकुन हो, वहां से आपको तनख्वाह नहीं मिलती, आप खाली फ्री में खिदमत करते हो, जो चढ़ावा आ जाता होगा उससे आपको गुजारा हो जाता होगा, ये सच्चाई है, ठीक कहा? बस